हेलो एवरीवन, मैं हूं आचार्य कृति। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूं एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में बात करूंगी आपके साथ चंद्र ग्रहण की, जो कल यानी कि 5 जून को लगने वाला है। साथ ही आपको बताऊंगी कि इस साल यानी कि ईयर 2020 में और कितने ऐसे ग्रहण हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। तो बात करते हैं कल यानी कि 5 जून के चंद्र ग्रहण की। अगर चंद्र ग्रहण के टाइमिंग्स की बात करें तो ये 5 जून 11:16 से लेकर रात को 6 जून 2:32 तक रात को रहने वाला है। इस दौरान 12:50 से लेकर 12:55 तक ये चंद्र ग्रहण अपनी चरम सीमा पर रहने वाला है, बिल्कुल पीक पर रहने वाला है। तो अगर बात करें ग्रहण के टाइमिंग्स की तो 5 तारीख को रात 11:15 बजे से लेकर 6 तारीख की रात को 2:30 बजे तक ये ग्रहण रहने वाला है। रात ही रात में ये ग्रहण पूरा हो जाने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको टाइमिंग्स बताए, 12:50 से 12:55 तक ये अपनी चरम सीमा पर रहने वाला है। इसी के साथ आपको बताती हूँ, इस साल यानी कि 12 महीने में 6 ग्रहण एक्सपेक्टेड हैं, जिसमें से 4 चंद्र ग्रहण हैं और 2 सूर्य ग्रहण हैं। एक चंद्र ग्रहण जो 10 जनवरी को था वो जा चुका है। दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून यानी कि कल आने वाला है। तीसरा चंद्र ग्रहण 5 जुलाई और चौथा 30 नवंबर को एक्सपेक्टेड है। अगर बात करें सूर्य ग्रहण की तो 21 जून को फर्स्ट सूर्य ग्रहण इस साल का एक्सपेक्टेड है और 14 दिसंबर को दूसरा सूर्य ग्रहण एक्सपेक्टेड है। अब आप देख ही रहे हैं कि इस महीने में यानी कि जून के महीने में एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं। तो ग्रहण के लिहाज से ये महीना बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाला और बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाला रहने वाला है। ये तो बात हुई चंद्र ग्रहण की, उसके टाइमिंग्स की और इस साल में कितने चंद्र ग्रहण रहने वाले हैं उनकी। अब मैं अपने उन व्यूअर्स को ये बता दूं कि चंद्र ग्रहण होता क्या है, जो मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैम ग्रहण में क्या होता है और ग्रहण को क्यों इतना शुभ माना जाता है। तो मैं आपको ये स्थिति समझा दूं कि चंद्र ग्रहण एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के बिल्कुल पीछे आ जाता है। जब वो राउंड ले रहा होता है तो चंद्रमा पृथ्वी जो है पृथ्वी के बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे आ जाता है और पृथ्वी की परछाई पड़ने से चंद्रमा छुप जाता है। तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता। और किसी भी तरह का ग्रहण यानी कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, किसी भी तरह का ग्रहण तभी लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं, तब ग्रहण बनने की संभावनाएं होती हैं, तब ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण जो है ये हमेशा पूर्णमासी पे ही लगता है, जिसको हम फुल मून नाइट कहते हैं। यानी कि जब चंद्रमा अपनी बिल्कुल चरम सीमा पर होता है, तब जब वो एक राउंड पूरा कर लेता है और पृथ्वी के पीछे आता है, तब उसमें ग्रहण लगता है। इसी को ब्लड मून भी कहा जाता है, क्योंकि जब चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो शुरू में तो वो थोड़े काले होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ग्रहण बढ़ता है वो एकदम ब्लड रेड कलर के हो जाते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ग्रहण को ज्योतिष में यानी कि एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। बहुत सारे कारण हैं इसके। वो कारण बताने से पहले मैं आपको कुछ चंद्रमा के बारे में बता देती हूँ। चंद्रमा जो है वो हमारी माँ के कारक हैं, हमारे मन के कारक हैं, जल के कारक हैं और हमारे विचारों के कारक हैं। तो जब भी ब्रह्मांड में यानी कि सृष्टि में ग्रहण लगता है तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के ये जो एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात करी, या जो चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो हमारी लाइफ में डिस्टर्ब होने लगती है। यानी कि हमारे मन का चैन, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा मन जो है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्टेड होने लगता है। और जब भी हमारा मन या हमारी सोच इफ़ेक्टेड होती है तो हमारे लिए हुए सारे डिसीजंस गलत होते हैं, या हम अपने निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, या बहुत डिप्रेशन या बहुत ही एंग्जाइटी महसूस करते हैं। इसीलिए चंद्र ग्रहण में किया हुआ कोई भी कार्य अच्छा नहीं माना जाता, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं माने जाते हैं। अब आप देखिए, हम इस पूरी सृष्टि में रहने वाले इतनी सी यूनिट हैं, इतनी सी यूनिट।
अगर इस ग्रहण का हम पर इतना प्रभाव पड़ता है तो आप सोचिए कि पूरी सृष्टि पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा। अगर मैं अपने व्यूअर्स के लिए और थोड़ा सा प्रिसाइज करूं ग्रहण के बारे में, तो मैं आपको बताती हूँ आपके हॉरोस्कोप में कैसे ग्रहण लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंद्र जब ग्रहस्थ होता है, जब चंद्रमा पर गलत ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तब वो चंद्र ग्रहण बनाता है। इसी तरह से इसको इलैबोरेट करते हुए आपको बता दूं कि चंद्र राहु या चंद्र केतु जब भी आपके हॉरोस्कोप में इकट्ठे होते हैं तो आपके हॉरोस्कोप में भी चंद्र ग्रहण लगता है। इसके 3 तरीके हैं इसको देखने के। या तो पहला तरीका मैंने आपको बताया कि राहु केतु चंद्रमा के साथ ही बैठ जाएं किसी हाउस में, या फिर राहु केतु पर चंद्रमा की दृष्टि पड़े या राहु केतु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही हो। तो जब दृष्टि का संबंध बनता है तभी चंद्रमा खराब हो रहे होते हैं, या फिर जब राहु केतु चंद्रमा के घर में आके बैठ जाते हैं तब भी ग्रहण की स्थिति बनती है। चंद्रमा का आपके हॉरोस्कोप में एक 6th हाउस है, 4th हाउस। अगर राहु या केतु आपके 4th हाउस में बैठते हैं तब भी वो ग्रहण की स्थिति। चंद्र राहु जब इकट्ठे होते हैं तो हमें भ्रमित भी करते हैं, हमारी बुद्धि पर भी असर डालते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे चंद्र राहु को इकट्ठे होने से बुध पर भी इफ़ेक्ट आता है। आप देखेंगे कि बहुत समझदार लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग, अचानक से उनको पता नहीं क्या होता है और वो सोचते हैं हमें चंद्र ग्रहण का चंद्रमा देखना है। मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आपने आखिरी बार आसमान में अपनी आंखें उठाकर कब देखा था, या इस ग्रहण के बाद आप कब देखने वाले हैं? शायद उनके पास इस चीज़ का जवाब भी नहीं होगा। लेकिन चंद्रमा का ग्रहण, उस समय पर चंद्रमा उनको ज़रूर देखना होता है। तो इसी तरह से हमारी बुद्धि जो है वो भ्रमित होती है और प्लैनेट अपना काम बहुत आसानी से कर जाते हैं। जनरली ये वही लोग होते हैं जिनके हॉरोस्कोप में उनका चंद्रमा कमज़ोर होता है। अगर मैं बात करूं इससे पहले वाले चंद्र ग्रहण की, यानी कि 10 जनवरी को जो चंद्र ग्रहण लगा था, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो उस ग्रहण को लेकर बहुत सारे अपवाद थे। किसी ने कहा ये भारत में दिखाई नहीं देगा, किसी ने कहा कि ये तो अर्ध ग्रहण है, किसी ने कहा इसमें सूतक नहीं लगेगा, और आपको पता ही होगा कि उस समय मंदिर भी बंद नहीं हुए थे। अब ये ग्रहण का असर कहें, साल का असर कहें, जिस भी चीज़ का असर कहें, हम 2020 को देख ही रहे हैं कि ये कैसा जा रहा है। तो इसी के लिए मैं अब इस वीडियो के माध्यम से अपने व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चंद्रमा का ग्रहण या ग्रहण में इस चंद्रमा को ना देखें। ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगी जो लोग ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं या बहुत एंग्जाइटी महसूस करते हैं, या जिनकी माताएं बहुत लंबे समय से बीमार चल रही हैं, जिनका खुद का इम्यूनिटी लेवल बहुत ज़्यादा वीक है। उन लोगों को बिल्कुल भी ये चंद्रमा नहीं देखना है, अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि कल का जो दिन है, वो कल की जो रात है अगर मैं बात करूं तो ये उन लोगों को ज़्यादा चोट मारने वाली है या ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली है। इसी के साथ मैं बता दूं कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है उससे 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है। सूतक और पातक 2 ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर जिसको हम अशुद्ध स्टेट मानते हैं, जिसमें मंदिर भी नहीं खुलते और हम पूजा पाठ का कोई भी काम नहीं करते। जब एक बच्चे का जन्म होता है तब सूतक लगता है, और जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तब वो पातक की स्थिति आती है। तो ऐसी स्थिति पर बिना शुद्धि के हम पूजा पाठ का कोई भी काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि 11:15 बजे से ग्रहण लग जाने वाला है, तो मैं आपको बता दूँ कि दोपहर 2-2:15 बजे से ही सूतक लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, हमें क्या सावधानियां बरतनी हैं और हमें क्या परहेज़ करने हैं, ये आपसे डिस्कस। अगर हम सावधानियों की बात करें तो सावधानियों में हमें ये देखना है कि सूतक से पहले ही आप थोड़ा सा गंगा जल रख लें एक कटोरी में,
तुलसी या दूर्वा घास आप पहले से ही तोड़ कर रख लें। सूतक के दौरान आप अपने पानी की बॉटल्स में स्पेशली, क्योंकि चंद्रमा जो है वो जल के भी कारक हैं, तो आप अपने आरओ में तुलसी का पत्ता या दूर्वा डाल के रख सकते हैं। या जो आपकी पानी की बॉटल्स फ्रिज में रखी रहती हैं वो, या जिनसे आप पानी पीते हैं, पानी में स्पेशली आप तुलसी डाल कर रखें। और आपके फ्रिज में जो भी प्रोसेस्ड फूड है, यानी कि जो सब्ज़ी है या दाल है या गुंदा हुआ आटा है, तो आप उसमें भी तुलसी का पत्ता डालकर रखें। मैं तो वैसे आपसे यही कहूँगी कि अगर रात में लगना है और दोपहर में सूतक शुरू हो रहा है, तो आप अपनी जितनी भी पुरानी सब्जियां हैं या दालें हैं, आप उनको सुबह के टाइम ही ख़त्म कर दें खाकर, और दोबारा ना गूंदें। आटा गूंदा हुआ फ्रिज में ना रखें अगर हो सके तो। लेकिन अगर गूंद गया है या बहुत ज़्यादा है तो फिर आप प्रिकॉशनरी उसके अंदर तुलसी पत्ता डालकर रख सकते हैं। तो ये हो गई पहली सावधानी या पहला टिप जो आपको चंद्र ग्रहण के दौरान करना है। दूसरी चीज़ पर अगर हम बात करें तो मैंने कहा जब सूतक लगता है तो हम मंदिर नहीं खोलते हैं। मंदिर का खुलना सूतक में अच्छा नहीं माना जाता। तो आपके जो घर का मंदिर है या जहाँ पर आप बैठकर पूजा करते हैं, आप कर्मकांड करते हैं, तो उस मंदिर को भी आप सूतक में बंद रखें। भगवान जी को विश्राम करवा दें और सूतक से ही अपने मंदिर को बंद रहने दें ग्रहण तक। जब सुबह आप उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, तब शुद्धि के बाद आप अपने मंदिर को खोल सकते हैं। इस दौरान आपने कर्म कांड का या पूजा पाठ का और कोई काम नहीं करना। अगर मैं तीसरे पॉइंट पर आऊँ तो मैंने जो आपसे गंगा जल रखवाया था, अब आपको क्या करना है, वो जो गंगा जल है उसके अंदर 1-2 तुलसी पत्ते और कपूर को क्रश करके, अच्छे से कपूर को क्रश करके आपने उस पानी के अंदर डालकर, अब ग्रहण के बाद जब ग्रहण हो जाएगा और आप सुबह उठोगे तो आपने अपने घर में उसका छिड़काव करना है। चाहे उसको स्प्रे बॉटल में डालकर अपने पूरे घर में छिड़काव कर दें, चाहे अपने हाथ से हर कोने में, हर कमरे में उस पानी का छिड़काव कर दें। उससे क्या होता है, एक तो गंगा जल, एक तो शुद्ध पानी वो माना जाता है, और गंगा जल आप देखेंगे कितनी देर भी आप अपने घर में रख लें, बंद बॉटल में रख लें, वो कभी ख़राब नहीं होता, उसमें सड़ान नहीं आती। तो गंगा जल की यहाँ हम मदद लेंगे, तुलसी पत्ते की मदद लेंगे, और कपूर में नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने के फैक्टर्स होते हैं, उसमें नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है, इसीलिए हम कपूर भी डलवाते हैं, जिससे आपके पूरे घर की शुद्धि हो जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सूतक के दौरान भी हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि सूतक में भी नहीं करना चाहिए। आपको खाना नहीं खाना, खाना बनाना नहीं है, और आपको सफाई का काम नहीं करना, बर्तन मांज लिए, झाड़ू पोछा कर लिया, वो नहीं करना। लेकिन सूतक से लेकर ग्रहण तक का समय बहुत लंबा हो जाता है, तो इस दौरान अगर आप कुछ भी बनाते हैं तो तुलसी पत्ता ज़रूर रखें। पर अगर मेरी आप सजेशन लेंगे तो मैं आपको मना करूंगी कि इस टाइम पर आपको बनाना नहीं है, खाना नहीं है। फिर मैं बात करूंगी प्रेग्नेंट लेडीज़ की। जी हाँ, जो लोग प्रेग्नेंट हैं, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि उनको इस दौरान सोना भी नहीं है। तो अगर आप ये फॉलो कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। और इस दौरान जब हमें कुछ भी नहीं करना, हम बिल्कुल खाली हैं, दिमाग खाली भी नहीं रह सकता है, तो आप चंद्रमा का मंत्र करें, क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ है और चंद्रमा इस समय बहुत वीक पोजीशन पर है। तो जब हम मंत्र करते हैं तो हम उस प्लैनेट को, उसकी एनर्जीज़ को स्ट्रेंथन करते हैं। तो आप चंद्रमा का मंत्र करें, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। इस मंत्र को आप सूतक लगने से कर सकते हैं और चंद्र ग्रहण तक भी चला सकते हैं। या फिर अगर आपके पास आपके गुरु का मंत्र है तो आप वो कीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि गुरु जो हैं वो चंद्रमा के फ्रेंड हैं, और कहीं ना कहीं जब दोस्त मुसीबत में होता है या उसकी एनर्जी लो होती है तो एक अच्छा दोस्त उसको वहाँ से निकालने में काम आता है। तो जो अगर आप गुरु का मंत्र करेंगे वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है। अब अगर ग्रहण के बाद की बात करें, आप जब ग्रहण पूरा हो जाता है तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपसे कहूंगी कि आपको अपनी शुद्धि बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आप पानी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी डालकर आप नहाएं। सिर ज़रूर धोएं और पूरी तरह से नहाएं। जो भी कपड़े आपने ग्रहण के दौरान पहने हुए हैं या सूतक के दौरान पहने हुए हैं, उन सभी कपड़ों को आप अच्छे से धोएं, दोबारा उनको ना पहने और ख़ुद भी पूरी तरह से हल्दी वाले पानी से नहाएं, ताकि आपकी ऑरा में जो गुरु एलिमेंट है, जो गुरु का तत्व है, वो बढ़ जाए और नहाने से आप शुद्ध हो जाते हैं। फिर इस दौरान, ग्रहण के दौरान आपको पॉइंटेड चीज़ जैसे कि चाकू, कटर, सेफ्टी पिन, सिलाई, इन सब चीज़ों का भी उपयोग नहीं करना है। यहाँ पर यही सब छोटे छोटे से टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। ये सब सावधानियों का आपको ध्यान रखना है। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि जब हमने मंदिर को विश्राम करवाया था, हमने भगवान जी को विश्राम करवाया था, तो अब सुबह उठकर खुद नहाकर अपने घर को पूरी तरह से पवित्र कर अब आप अपना मंदिर खोलकर मंदिर में भी उसी गंगा जल कपूर वाले पानी से आप उसको, मंदिर को भी शुद्धि करें और उसके बाद ही आप अपने घर में पूजा पाठ करें और अपने घर में कर्मकांड शुरू करें। तो ये छोटे छोटे टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि चंद्र ग्रहण का बहुत ज़्यादा असर आप पर नहीं होगा और आप अपने प्लैनेट को थोड़ा मजबूत कर पाएंगे। जो स्थिति मैंने आपको हॉरोस्कोप में बताई चंद्र ग्रहण लगने की, अगर वो स्थिति आपके हॉरोस्कोप में भी लग रही है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि में ये ग्रहण है तो वृश्चिक राशि वालों पे थोड़ा सा तो असर आएगा, लेकिन मुझे लगता है अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं ग्रहण के बाद और ग्रहण के दौरान तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अभी क्योंकि ये चंद्र ग्रहण जो है ये कल लगने वाला है और कल भी रात को 11:15 बजे लगने वाला है, तो अगर आपको ग्रहण से रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए हो या आपको और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आप मेरे साथ बने रहें। मेरी अगली वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है सूर्य ग्रहण को लेकर, तो आप मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू एंड टेक केयर।